बिजली कटौती पर जनता का हंगामा, कर्मचारियों की हड़ताल से बड़ा संकट। वृंदावन के रमजी बेदो सब स्टेशन पर सोमवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब वार्ड संख्या 50 के भाजपा पार्षद शशांक शर्मा स्थानीय लोगों के साथ बिजली घर पहुंच गए। क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से नाराज लोगों ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली घर का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों का कहना है कि घंटों तक बिजली गुल रहने से पेयजल संकट, गर्मी और रोजमर्रा की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में बिजली विभाग के एसडीओ संदीप बाशने ने भाजपा पार्षद और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान कंट्रोल रूम पर तैनात कर्मचारियों के साथ अभद्रता की गई और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई। घटना के बाद बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने के लिए मिला। कर्मचारियों ने काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई नहीं करते, तब तक कार्य पूरी तरह ठप रहेगा। एक और भीषण गर्मी और दूसरी ओर बिजली संकट। ऐसे में रंगजी बिजली घर पर हुआ ये विवाद अब प्रशासन और बिजली विभाग दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। फिलहाल इलाके की जनता राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, जबकि विभाग और जनप्रतिनिधियों के बीच तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वृंदावन हो या पूरा जनपद हो, बिजली की घंटों बिजली कटौती के विरोध में जनता आक्रोशित है। आज रंगजी बगीचा बिजली घर में समस्त जनता जनार्दन मेरे नेतृत्व में आज बिजली घर का घेराव करने आई है। जनता त्रस्त हो चुकी है इतनी अघोषित बिजली कटौती को लेकर। पूर्व में हर वर्ष भी हम बिजली के विद्युत विभाग के अधिकारियों को हम समय समय पर तेल डालने का काम कर रहे थे। जनवरी से लेकर फरवरी तक, दिसंबर तक बार बार मेरे द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा मेंटेनेंस का काम इस बिजली विभाग में अभी तक नहीं करा गया, उसको तत्काल कराएं। लेकिन अधिकारियों के कान पर जू नहीं रहेगी। अब स्थिति ये हो गई है कि 24 घंटे में 12 घंटे बिजली आपूर्ति इस वृंदावन और इस मथुरा जनपद को दे पा रहे हैं। वृंदावन मथुरा एक तीर्थ स्थल नगरी है। 24 घंटे बिजली आपूर्ति की माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना ये विद्युत प्रशासन यहाँ कर रहा है। उसके विरोध में आज जनता सड़कों पर उतरी है और एसडीओ से मिलने ज्ञापन देने आए थे, लेकिन कोई भी अधिकारी, ना जेई ना एसडीओ, कोई भी यहाँ इस कार्यालय पर उपस्थित नहीं मिला, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि एसडीओ साहब आए और हमारा ज्ञापन लें, हमारी समस्याएं जो है उसका संज्ञान लें। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर जनता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी विद्युत प्रशासन की होगी। साथ ही मैं कुछ विषय हैं जो आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि जब हर एक ट्रांसफार्मरों की क्षमता 400 केवी से बढ़ाकर 250 केवी से बढ़ाकर 400 करनी है, जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे स्टोरों पर सामान नहीं है, ये स्थिति विद्युत प्रशासन की है। जब दिसंबर से मैं इनको अवगत करा रहा हूं कि आप अपना जो क्षमता है ट्रांसफार्मरों की वो बढ़ाएं, अभी तक उनके द्वारा नहीं बढ़ाई गई। 24/7 जो कि 24/7 गाड़ी इस वृंदावन में उपलब्ध पूर्व में कराई गई थी, जिससे कि 24 घंटे अगर कहीं बिजली की समस्या होती है तो उसको तत्काल जाकर ठीक किया जाए, वो भी इन लोगों ने बंद कर दी। कभी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उनके स्टोरों पर सामान नहीं होता। छोटी छोटी गलियों में अगर तार डैमेज हो जाए तो अंडरग्राउंड केबल से वृंदावन में वो अगर डैमेज हो जाती है तो महीनों जनता को परेशान होना पड़ता है। ओपन डाल के चले जाते हैं। जनता को इस आपूर्ति बिजली की देनी चाहिए, क्योंकि जनता प्रॉपर रूप से अपने बिजली का बिल भर रही है, सब चीजें कर रही है, उसके बावजूद भी जनता को सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रही है। इसमें मैं सबसे बड़ी कमी इन अधिकारियों की मानता हूं, जो कि 2-3 साल इस कुर्सियों पे बैठ गए, होटलों में आनंद ले रहे हैं, लेकिन जनता की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। फील्ड पर उतर के नहीं जाते। आपने कभी जेई या एसडीओ को फील्ड पर उतर के देखा? कभी एक्सीएन को उतर के देखा? तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ बड़े बड़े लोगों के कामों में व्यस्त हैं, पैसा कमाने में व्यस्त हैं। इन लोगों को कोई जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उसके विरोध में मैं इनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि अपने दिमाग को ठीक कर ले। नहीं तो वृंदावन की जनता इनके कानों में तेल डालने के साथ साथ इनको सड़कों पर दौड़ाने का काम करेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी देता हूं। माननीय पार्षद जी
वार्ड नंबर 50 के, जिसमें यही बिजली घर आता है। उन्हें हमारा सहयोग करना चाहिए। वो जनता को इकट्ठा करके बिजली घर पे लाके उपद्रव कराना, वो पार्षद जी कुछ नहीं कह रहे हैं, पर पीछे से जनता में कोई हमें गाली दे रहा है, कोई दलाल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो भाई अधिकारियों से आप बात कर रहे हो कि बिजली घर पे आगे कंट्रोल रूम में उदम करोगे, इसलिए हम थोड़ा सा नाराज हैं कि हम रात और दिन अपने घर को छोड़ के उनकी सेवा में लगे हैं। जब वो फोन करते हैं कि इस काम को करा दो तो हम करते हैं, उसके बाद अगर ऐसा उपद्रव करेंगे तो हमें बिजली विभाग में काम करने की जरूरत नहीं। हमारा सारा स्टाफ आज इस्तीफा देने को बैठा है। हमारे अधिकारी आ जाएं, एसडीओ महोदय और एक्शन साहब, उनसे वार्तालाप हो जाएगी, उसके बाद ये हड़ताल खुले नहीं खुले अनिश्चितकाल हड़ताल है। क्या मांग रखते हैं आप लोग? मांग भैया हमारी ये है कि जैसे हमारे संग अभद्रता हो रही है, बहुत सी बातें हैं कि हम रात में दिन में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा अधिकारी बताएं कि अगर ऐसी जब हमारे वार्ड के पार्षद हमारे संग ऐसी अभद्रता करेंगे तो फिर भैया आम जनता तो छोटा मोटा आदमी भी, कोई रिक्शा वाला भी थप्पड़ मार जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या है? तो आप कब तक काम नहीं करेंगे? तो अभी हमारे शिकायत लेकर वो भी जा रहे हैं। हमारी अधिकारी आ रहे हैं, उनसे हमने बोला है फोन करके, वो हमारी आ रहे हैं, वो हमारी बात सुनेंगे, इसको ऊपर बात करेंगे, चाहे वो माननीय जोगी जी से बात करें या अपने कोई सीनियर से बात करें, और हमारा प्रस्ताव जब तक नहीं सुनेंगे जब तक ये काम बंद रहेगा। और किस बिजली घर पे काम? तीनों बिजली घर पे काम बंद हो चुका है जो हमारे क्षेत्र में आता है, पागल बाबा, चेतन विहार और रंगजी बिजली घर। पहले भी देखो पहले भी एक बार अभद्रता होती, ये पहले भी एक बार अभद्रता होती भाजपा की, उसी तरीके से हमने काम बंद किया, उन्हें भी क्षमा याचना की, वो भी हमारे भाई थे और हम भी उनके भाई हैं, तो वो काम दोबारा से चालू हो गया। आप क्या कार्य करते हैं? मैं लाइन मैनी का काम करता हूँ। तो ये लाइन विद्युत विभाग का काम करते समय हुआ सर? हाँ जी। आज जो हड़ताल हो रही है वो उसको लेकर क्या करेंगे? भैया मैं यही कहूँगा कि अगर हम ट्रिपिंग लेके अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ में तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। हम जान माल का हमें जान माल का खतरा है, बताइए हमारे लिए क्या होगा फिर? क्या मांग रखते हैं? ये जी रखते हैं कि आप थोड़ा संतोष बना के रखें, हम आपके लिए सेवा में हाजिर हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे ऊपर लगे हुए हैं।